4.5 महीने से अधिक समय से कोरोना के हमारे जीवन को नष्ट करने के बाद भी वैज्ञानिक, डॉक्टर और शोधकर्ता अभी तक इस घातक वायरस के बारे में नए तथ्य सीख रहे हैं। वैज्ञानिकों के पास अब यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि कोविड-19 वायरस बंद वातावरण वाले स्थानों में ज्यादा जल्दी फैलता है। दुनिया भर के कुछ प्रकोपों पर नजर डालते हैं। दक्षिण कोरिया में 19 मंजिला व्यावसायिक इमारत में एक व्यक्ति संक्रमित था। उस इमारत में काम करने वाले 1100 अन्य लोगों के परीक्षण पर यह पाया गया कि केवल 97 लोग संक्रमित थे। परीक्षण में जो 97 संक्रमित पाए गए, उनमें से 91 लोगों ने रोगी के साथ एक ही मंजिल पर काम किया, जबकि 66 सहकर्मी जो रोगी के साथ कमरा साझा कर रहे थे, संक्रमित हो गए। यह संक्रमण उसी मंजिल के दूसरे हिस्से में 5% था। सार्वजनिक एलिवेटर, दरवाजे या लॉबी के मुकाबले संक्रमण का खतरा बंद वातावरण वाले स्थानों में अधिक है। चीन के ग्वांगझू में एक रेस्टोरेंट में दोपहर का भोजन करने वाले लोगों में से एक ने रेस्टोरेंट छोड़ने के बाद कोविड के लक्षण विकसित किए। उस समय रेस्टोरेंट में जो 90 लोग थे, उनमें से केवल वे ही थे जो हवा के प्रवाह की दिशा में बैठे थे, वे संक्रमित हुए। इससे पता चलता है कि बात करने के दौरान वायरस भरी हुई बूंदें उस रोगी से उत्सर्जित होती हैं जो हवा के प्रवाह द्वारा दूसरों तक पहुंच जाती हैं। सियोल के शिनचोंजी चर्च में एक संक्रमित व्यक्ति ने वायरस को लगभग 5080 लोगों में फैलाया, जो कुछ ही दिनों में चर्च की सभाओं में शामिल हुए। वे भी सीमित वेंटिलेशन वाले एक ही वायुवीय क्षेत्र तक सीमित थे। हांगकांग में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि 1200 मामलों में से केवल एक प्रकोप बाहर हुआ और बाकी सब अंदर हुए। जापान के अध्ययन से पता चलता है कि एक खुली हवा के वातावरण की तुलना में इंडोर स्थान में संचरण की संभावना 18.7 गुना अधिक है। तो हमने क्या सीखा? बंद स्थान खतरनाक है। भीड़-भाड़ इसे और भी खतरनाक बनाती है। कमरे के वायु प्रवाह के प्रति सावधान रहें। हम क्या कर सकते हैं? जितना हो सके बंद स्थानों से बचें। उदाहरण के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए खुले वातावरण वाले भोजनालय और शॉपिंग सेंटर चुनें। वायु प्रवाह जागरूकता। खिड़कियां खोलें, एयर फ्लो में सुधार करें और वेंटिलेशन एक मानक बन जाएगा। हम सभी को अपने और अपने परिवार के सदस्य को सुरक्षित रखने के लिए मास्क तकनीक अपनाने की आवश्यकता है। सभी स्वस्थ रहने के लिए मास्क को अपनाएं। एम, हर जगह मास्क का उपयोग। ए, वायु प्रवाह और वेंटिलेशन के महत्व से अवगत रहें। एस, सामाजिक दूरी बनाए रखें। एस, हमारे हाथों को साफ रखने के लिए सैनिटाइजर और साबुन का उपयोग करें।